फातिमा, बेटा मैं तुमसे जब भी कोई काम कहती हूँ तुम ये किताबें लेके बैठ जाती हो। मैं क्या क्या करूँ अकेली इस घर में? नहीं अम्मी, आपने मुझे जो भी काम कहे थे मैं करके आई हूँ। अभी पढ़ने बैठी थी। असल में कल मेरा एक टेस्ट है और पिछले वीक की 2 असाइनमेंट्स भी ड्यू थी, तो मैंने सोचा तो घर का काम भी एक असाइनमेंट समझ के ही कर लिया करो। हद होती है काम चोरी की। अम्मी, हम कोई मेड क्यों नहीं रख लेते? मतलब अमेरिका में तो मेड्स मिलती नहीं है, लेकिन यहाँ तो मेड्स की कमी नहीं है। मैं अपनी किसी फ्रेंड से पूछ लेती हूँ। प्लीज, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। कोई ट्रस्टवर्दी मेड मिलेगी तभी रखूंगी इस घर में। लेकिन जाओ अभी जाके किचन साफ करो। ये तरीका क्या है? खाना खाए और बर्तनों का हुजूम लगाकर आ गए? या फिर अब तुम लोगों ने मुझे अपना मेड समझ लिया? हाँ, फातिमा, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं अब्बू। परेशान लग रही है। नहीं अब्बू, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बताओ ना, अब्बू, बोलो ना। कुछ नहीं अब्बू, मैं बस अभी पढ़ने बैठी थी तो अम्मी ने आकर फजूल में मुझे डांट दिया। मुझे उनकी बातें समझ नहीं आती हैं। देखो बेटा, ऐसा नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। लेकिन अब्बू ऐसा ही है, और बचपन से ऐसा ही है। आपको भी पता है। मैं जब भी पढ़ने बैठती हूँ अम्मी कोई ना कोई काम दे देती है मुझे। राफेल को खाना दे, अब आलिया को उठा दो, वो सोती जा रही है। मतलब बर्तन तो कभी भी धुल सकते हैं ना अब्बू। नॉट लाइक मैं नहीं धोऊंगी कि मैं कोई काम चोरी करती हूँ। मैं खुशी से उनकी मदद करती हूँ हमेशा, पर पढ़ने का एक वक्त होता है। मुझे लगता है उन्हें मैं अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल ऐसा नहीं है बेटा, माँ के लिए हर औलाद एक जैसी ही होती है। मुझे ऐसा फील नहीं होता अब्बू। अगर मैं पढ़ रही हूँ तो काम आलिया को भी कह सकती हैं, पर आलिया बैठ के फुर्सत से पढ़ती है और घर के सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। इवन अगर आलिया की दोस्तें आई होती हैं उनको भी सर्व मुझे करना पड़ता है। मुझे ये बात फेयर नहीं लगती अब्बू। देखो फातिमा बेटा, देखो अभी तो मेड भी नहीं है और वो उस पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे नाराज नहीं होते, और अपनी माँ के लिए अपने दिल में इतनी बदगुमानी रखना गुनाह है बेटा। नहीं अब्बू, वो आप गलत समझ रहे हैं। मैं उनसे नाराज नहीं हूँ, ना ही मेरे दिल में उनके लिए कोई ऐसी चीज है। बस शायद मैं उनकी बातों से हर्ट हूँ। मैं इजहार नहीं करती, लेकिन मुझे उनका रवैया अच्छा नहीं लगता। सारी चीजों के बारे में सोच सोच के किसी दिन मैं पागल हो जाऊं। देखो बेटा, मेरी बात सुनो। तुम घर में सबसे बड़ी हो और सबकी लाडली हो, इवन आलिया और राफिल से भी ज्यादा। बस वो तुमसे एक्सपेक्ट करती हैं कि शायद तुम उनकी मदद करो। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है बेटा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं टूट कर रह गई हूँ। अरे मेरे बच्चे, तुम मेरी बहादुर बेटी हो। तुम अगर ऐसे करोगी तो वो दोनों क्या सोचेंगे? और तुम तो मुझे हिम्मत देती हो बेटा, तुम कैसे टूट सकती हो?
आई लव यू। और ज्यादा परेशान नहीं होते और दिल में इस तरह के शक भी नहीं लेकर आते। इस तरह तुम्हें गुस्सा आएगा और गुस्से में तुम अपना ही नुकसान करोगे। देखो, पढ़ाई हो रही है तुमसे, किस तरह किताब को फेंका हुआ है तुमने। सॉरी अब्बू। अब बताओ, क्या समझ नहीं आता था जो इस तरह किताब फेंकी है तुमने? किताबों को ऐसे नहीं फेंकते। पढ़ लो SCB पार्ट 1। आज यूनिवर्सिटी जाते हुए मैं तुम्हें स्कूल छोड़ूंगी। तुम्हारे रिक्शे की बात कर लिया मैंने, कल से तुम रिक्शे पे ही स्कूल जाओगे। कोई ज़रूरत नहीं रिक्शे की, मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं इतने पैसों की। आप खर्चे की टेंशन मत लें, मैं कुछ देख लूँगी। कैसे टेंशन ना लूं? मैं पार्लर जाती हूँ तो तुम्हें रुसवाई महसूस होती है। अम्मी, अब्बू के ग्रेजुएटी की कुछ रकम तो आ गई है और वो काफ़ी है कि हम 3-4 महीने ठीक से गुजार लें। आप पार्लर छोड़ देना। मैंने कई जगह अप्लाई किया है, मुझे नौकरी मिल जाएगी रिजल्ट आते ही। खबरदार जो ग्रेजुएटी पे नजर रखे, एक पाई नहीं खर्च करूंगी घर में। तुम लोग तो शादी करके चले जाओगे, मेरा क्या बनेगा? फिक्स डिपॉजिट कराऊंगी मैं उनको। मैं आपको अकेले छोड़ के थोड़ी जाऊंगी। अच्छा, माँ से बात करने की तो तुम्हें तमीज नहीं है, बात करती है अकेला ना छोड़ने की। जोया, तुम स्कूल से छुट्टी करो आज। सालिया भी घर पे नहीं है और मेरा तो बिल्कुल सदमे ने बुरा हाल कर दिया। मैं बिल्कुल काम नहीं करूंगी। अम्मी, जोया स्कूल से छुट्टी नहीं करेगी। आए दिन छुट्टियों की वजह से उसकी एजुकेशन आ गई इतने हर्ज में है। हर बात में मेरे खिलाफ जाना तुम्हारा फर्ज है क्या? जोया की एजुकेशन मेरा फ़र्ज़ है और उसकी फ़िक्र आपको भी होनी चाहिए। घर आके मैं सफाई कर लूँगी, आप फिक्र ना करें। जोया, जाओ अपना बैग लेके आओ। खराब हो गया इस लड़की का। हानिया पे वो देखे। सालिया, सालिया, गाड़ी से उतरो। क्यों उतरूं गाड़ी से? बाहर आओ अभी। हानिया, ये क्या बदतमीजी है? उतरो अभी। हानिया, ये आप क्या सरेरात तमाशा लगा रही हैं? आप चुप करें, मैं आपसे बात नहीं कर रही। बाहर आओ तुम। हानिया, तुम्हारा दिमाग खराब है? जमाल साहब हमारे हमदर्द हैं, वो मुझे जॉब के लिए लेके जा रहे हैं। मुझे अच्छी तरह पता है वो तुम्हें कौन सी जॉब के लिए लेके जा सकते हैं। बाहर आओ। हानिया, मैं आपकी अम्मी को आपकी शिकायत लगाऊंगा। मेरी बहुत बेइज्जती कर दी है आपने। आप जाएं यहाँ से। तुम बाहर निकलो। जाएं। तुम घर पहुंचो, तुम्हारी खैर नहीं है हानिया। तुम अपनी खैर मनाओ इन भेड़ियों से। तुम्हें मैं देख लूंगी। हाँ देख लेना, अभी घर जाओ और सीधी घर जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।